सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे दिल्ली में हुई एआई समिट, जो एआई इम्पैक्ट समिट हुई है, और उसमें जो यूथ कांग्रेस के समर्थकों ने शर्टलेस अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अब क्योंकि यहाँ यूथ कांग्रेस ने किया है तो मुझे नाम देना पड़ेगा बार बार कांग्रेस। अब कांग्रेस की समस्या क्या है? लगभग 12 साल से सत्ता से बाहर है। उसके पास मुद्दों का अभाव हो चुका है। मुद्दों का अभाव कैसे? कांग्रेस वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करती। जैसे वो कभी देश में क्या निर्माण हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या इंफ्रा बन रहा है, उस पर कभी चर्चा नहीं करेगी। उसकी चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे बेरोजगारी, महंगाई, ये दो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार भी होता है। अब ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी समाज में के अस्थाई मुद्दे होते हैं। हम सब जानते हैं कोई भी सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे देश में सुनता हूँ 3 करोड़ के लगभग सरकारी नौकरी है, तो 3 करोड़ का मतलब है अगर औसत 30 साल भी मान लें तो 9-10 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष लगती होंगी, ये मान के चल रहा। जबकि आबादी तो प्रतिवर्ष 2-2.5 लाख रोजगार के मार्केट में आते हैं। इसी तरह महंगाई का मुद्दा है। दुनिया में किसी भी देश में किसी भी चीज़ के दाम कभी कम नहीं होते। ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई आप लेबर भी बढ़ाएंगे, रोज तनख्वाह भी बढ़ाएंगी, डीए भी देंगे, तो आप दाम कैसे कम कर लेंगे? कभी नहीं हो सकते। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार है। अब अगर इन चारों मुद्दों को बात करें तो मैंने काल्पनिक क्यों कह रहा हूँ कि मेरा अपना मानना है, जो एक तो काल्पनिक कहने की वजह तो मैंने बताई दी कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, दाम कभी कम नहीं हो सकते। मेरा मानना है मोदी सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर बहुत बढ़िया काम किया है। सरकारी नौकरी की सीमाएं हैं, लेकिन अब आज की तारीख में देश में अवसरों की सीमाएं नहीं है। यानी अगर कोई काम करना चाहे तो उसे वो काम कर सकता है, अपना परिवार चला सकता है। ऐसे ही महंगाई भी मोदी सरकार में न्यूनतम चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर, ये तो पब्लिक खुद ही बताती है। ठीक है, अपवाद होते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सामान्यतः जनता खुद बताती है। जब कैमरे लेकर लोग घूमते हैं तो बता देती है कि लड़कियां औरतें रात को शाम को निकल रही हैं, कोई छेड़ नहीं रहा है। जो रही भ्रष्टाचार की बात, कम से कम इस सरकार पर तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप टिके नहीं है, जबकि पुरानी सेकुलर सरकारों पर लॉ एंड ऑर्डर भी खराब रहता था उनका, ऐसे आरोप लगते रहे हैं उनके ऊपर, और भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे हैं। अब समस्या यह है, जब देश के अंदर मुद्दे ना मिले और जनता उन मुद्दों को समर्थन ना दे, भाई जनता का समर्थन तो वोट के रूप में होगा ना, तो फिर कांग्रेस मुद्दे कहाँ से लाएगी? कांग्रेस मुद्दे लाती है विदेश से। जैसे ट्रम्प ने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया था, कांग्रेस ने इसे पकड़ लिया। मोदी जी ने कहा कि ये हमने आपस में रोका है, पाकिस्तान से बात करके रोका है, उसे नहीं मानना है। मतलब ट्रम्प ने अगर 60 बार कह दिया तो मोदी जी 65 बार कहें। ट्रम्प ने 100 बार कह दिया तो मोदी जी 200 बार कहें। भाई मोदी जी यही काम करेंगे क्या? ट्रम्प साहब तो बोलते रहते हैं कि यही काम करेंगे क्या? ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया तो ऐसे बोलते हैं जैसे टैरिफ भारत की जनता पर लगा। भाई ट्रम्प साहब ने अपने देश की जनता पर लगाया है, वो अपनी देश की जनता पर क्या लगा रहे, हमें क्या लेना? हाँ, निर्यात में हमें फ़र्क पड़ेगा, उससे सरकार निपटेगी, सरकार को समय देना पड़ेगा। भाई सवाल, अगर सरकार से सवाल पूछना है, ऐसे संकट तो आते रहते हैं, सरकार को समय मिलेगा, उपाय सोचेगी, उसका करेगी उसका उपाय। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती, वो लगातार ऐसे सोचती है जैसे ये भारत सरकार की असफलता है, ट्रम्प का अपने देश की जनता पर टैरिफ लगाना भी। अब ऐसे ही होगा, जैसे अडानी को अमेरिका से सम्मान आया तो कांग्रेस पूछती है मोदी सरकार से, आपने अडानी को सम्मान क्यों नहीं भेजा? अब भाई कांग्रेस, आप अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, आप अमेरिका के वकील हैं, जो आप अमेरिका की पैरवी कर रहे हैं। पता नहीं इन्हें अमेरिकी सिस्टम पर विश्वास है। यानी जो अमेरिका करे उसका आज्ञा पालन मोदी करे, ना करे तो
ये अमेरिका की तरफ खड़े हो जाएंगे। इनका समझ में नहीं आता ये बात। कभी कभी मुझे लगता है ट्रंप इन्हें जानबूझकर मुद्दे देता है। जैसे ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई, लेकिन ट्रंप ने पोस्ट डाल दिया ट्रेड डील पे सहमति बन गई है, और ट्रंप ने उसमें एग्रीकल्चर भी लिख दिया। एग्रीकल्चर लिख दिया तो इन्हें अवसर मिल गया बोलने का। अब ट्रेड डील का कोई फाइनल ड्राफ्ट तो अभी आया ही नहीं, तो अभी ट्रेड डील पर कैसे चर्चा होगी। तो इन्हें लगा फाइनल ड्राफ्ट में हमें मौका मिले ना मिले, ट्रंप साहब के पोस्ट पर तो मौका मिल गया तो एग्रीकल्चर का मुद्दा उठा दो। मेरा तो मानना ही है मोदी सरकार ट्रंप के साथ जितना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर सकती है कर रही है। जैसे कि अजीत डोभाल का स्टेटमेंट था कि हम ट्रंप के जाने तक भी प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन कांग्रेस की समस्या है, अब कांग्रेस के जो मुद्दे उठाए हुए हैं देश की जनता उस पर ध्यान नहीं दे रही, ना भारत के मुद्दे, ना अमेरिका के आए हुए मुद्दे। तो कांग्रेस क्या करे। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, शर्टलेस प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रोटेस्ट। अब अर्धनग्न प्रोटेस्ट किया। अब इस प्रोटेस्ट को कांग्रेस की स्वीकृति थी या नहीं थी, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की स्वीकृति थी या नहीं थी, ये तो हमें कभी पता नहीं लगेगा, कोई नहीं बताएगा, जिसकी जिम्मेदारी शायद ही कोई ले। लेकिन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की सहमति है, इसमें तो कोई संदेह नहीं हो रहा है। कि कांग्रेस से जुड़े हैंडल, सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहा हूँ, वो आमतौर से समर्थक भी, नेता भी लगातार इसके समर्थक की सहमति की भाषा में बोल रहे हैं, यहाँ तक कि फ़ोटो भी पोस्ट कर रहे हैं। तो यानी कांग्रेस का इस प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को सहमति थी। खैर, मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं इस प्रोटेस्ट को, विशेषकर AI समिट में हुए प्रोटेस्ट को, जो विदेशी डेलीगेट के सामने आया था, उसे मैं अमर्यादित, अराजकतापूर्ण कहूँगा। इसका कोई और उपाय सोचा जा सकता था। ठीक है, लोकतंत्र में प्रदर्शन हो सकते हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि यह युवा आक्रोश है। भाई, ये तो युवा कांग्रेस के हैं, ये युवा आक्रोश है या कांग्रेस के सत्ता में ना आने का आक्रोश है। भाई, अगर ये युवा आक्रोश है तो जिन लोगों ने इन्हें मारकर भगाया वो भी तो युवा आक्रोश है। उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे कांग्रेस के प्रति आक्रोश युवाओं का। भाई, अब आपके युवा आक्रोश का जवाब तो मैं यही दूंगा। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के बीच में भी अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। किसी भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी ने, मैं नेताओं की बात कर रहा, दूसरे तीसरे दर्जे के या ट्रोलर की बात नहीं कर रहा, किसी ने भी इस यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया है। मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, यहाँ तक कि एक दो ने तो उसके खिलाफ भी बोला है। लेकिन कांग्रेस को, मुझे नहीं पता कांग्रेस इससे सीखेगी या नहीं सीखेगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं देश की राजनीति के लिए शुभ संकेत कहूँगा इस चीज़ को। यानी जो मोदी विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं, या पूरे राइट विंग के विरोधी हैं, वो भी इस फुहौरता को, इसे भोंडे प्रदर्शन को, भोंडे प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं कर रहे। इससे मैं कुछ भारत के संस्कारों से जोड़ के देखता हूँ। यानी भारत की भूमि में जो है, भारत के जो संस्कृति है, उससे ये मेल नहीं खाता। लेकिन कांग्रेस के लिए शायद मेल खाता होगा। कांग्रेस के हैंडल तो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये, जैसे मैंने अभी कहा, भविष्य के लिए, भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत है। कम से कम ऐसी चीज़ों को राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा है। अब कांग्रेस इससे क्या सीखेगी, क्या नहीं सीखेगी, ये तो समय बताएगा। कांग्रेस की सीखने की क्षमता है या नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है सीखने की क्षमता के लिए आपको संवाद आना चाहिए। कांग्रेस संवाद नहीं करती, किसी भी स्तर का संवाद नहीं करती। जैसे मुझे अपने को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं बीजेपी समर्थक हूँ, इसलिए बीजेपी के समर्थन में तर्क भी देता हूँ। मैं सवाल भी पूछता हूँ, तर्क भी देता हूँ। आप कह सकते हैं कि समर्थक होने का काम मैं करता हूँ। लेकिन कांग्रेस का कोई समर्थक सवालों का जवाब दे, मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। टीवी डिबेट में जो होता है वो तो सब मुद्दे घुमाए जाते हैं, बात कहीं की होती है, उठा कहीं दी जाती है, वो कोई तालमेल नहीं है। लेकिन मैंने कोई वीडियो ऐसा हो जो कांग्रेस के मुद्दों का, जो कांग्रेस का जो एक्ट है
उसका समर्थन करता हो, कम से कम मेरी निगाह में नहीं आया। हालांकि सारे यूट्यूब वीडियो देखने संभव नहीं होते, लेकिन अगर कोई क्लिप आए तो कोशिश करता हूँ देख लें, समझ लें क्या मामला है। तो अगर आपका एक्ट सही नहीं होगा तो आपको समर्थन कैसे मिलेगा? अगर आप मुद्दों के लिए विदेश पर आश्रित होंगे, काल्पनिक मुद्दों पर आश्रित होंगे, तो आपको समर्थन कैसे मिलेगा? अब आज ही की बात बताऊं, आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने RRTS नमो भारत का 82 किलोमीटर के पूरे सेक्शन का उद्घाटन, मतलब कुछ उद्घाटन पहले कर चुके थे, आज पूरे का हो गया। अब आपको लगता है कि कोई इस चीज़ पर चर्चा करेगा? दिल्ली से मेरठ का 82 किलोमीटर का सफ़र 55 मिनट में होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब कोई विपक्षी पार्टी में साहस है इस मुद्दे पर चर्चा कर ले? अगर वो चर्चा करेंगे तो चर्चा पता क्या करेंगे? किराए इतने ज़्यादा हैं, किराए इतने ज़्यादा कम होने चाहिए, वो इस तरह की चर्चा करेंगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा नहीं करेंगे, वो निर्माण पर चर्चा नहीं करेंगे, वो विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, वो जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये इनकी समस्या है। ये चर्चा करेंगे काल्पनिक मुद्दों पर, विदेश से आयातित मुद्दों पर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।